नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 6 निबंध तथा कथ्यत्तर गद्य के पाठ्यक्रम को विस्तार के साथ देख रहे हैं, जिसका विवेचन विभिन्न कड़ियों के माध्यम से मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। आज इस कड़ी के अंतर्गत हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू इस निबंध के विषय वस्तु को विषय विवेचन के साथ देखेंगे। पिछली कड़ी में हमने देखा देवदारू इस निबंध के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी ने देवाधिदेव महादेव को देवों में से मनुष्य इस रूप में उनका चित्रण किया है, प्रकृति का भी मानवीकरण किया और महादेव जी के गुणों का भी गुणगान शब्दों के माध्यम से किया है। महादेव जी को उन्होंने विकारी कहा और विकारी प्रकृति भी है, विकारी मनुष्य भी है और विकारी विकारी की ओर आकर्षित होता है, जिसका सुंदर सा उदाहरण भी मैंने आपको पिछली कड़ी में दिया था। जैसे कि उसे इस कड़ी में भी मैं दोहराता हूँ ताकि विषय को आगे बढ़ाने में एक प्रकार का उचित सहयोग प्राप्त होगा और सरलता आएगी। मित्रों, विकारी और अविकारी प्रकृति के अंतर भी विकारी कुछ घटक हैं, अविकारी भी हैं। मनुष्य में लगभग सभी मनुष्य विकारी हैं। देवता अविकारी, महादेव जी अविकारी नहीं बल्कि विकारी थे। पार्वती जब सज धजकर उनके सामने आई तो मंत्रमुग्ध होकर महादेव जी उनके मुख की ओर टकटकी बांधी हुई देखने लगे। एक भाव, जिसके मन हृदय पटल पर भाव बदलते हैं, वह विकारी होता है। इंद्र भी विकारी था, जिस कारण वे अहिल्या के सौंदर्य के प्रति मोहित हुआ, लेकिन बाद में उसे हमेशा के लिए अविकारी बना दिया उस ऋषि ने। यानी सूर्य अविकारी है, चंद्रमा विकारी है। चंद्रमा अपना आकार निरंतर बदलता है, सूर्य नहीं बदलता। इसलिए मनुष्य को विशेषकर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पसंद है। इसलिए नायक अपनी नायिका को चंद्रमुखी कहता है तो नायिका उल्लासित हो जाती है। यदि वही नायक अपनी नायिका को सूर्यमुखी कहेगा तो नायिका उल्लासित होगी नहीं, क्रोधित हो जाएगी और क्रोध की अग्नि में अपने उस नायक को भी भस्म करेगी। तो उस प्रकार से मित्रों, देवदारू इस वृक्ष का चित्रण करते समय महादेव जी का विकारी अविकारियों का भी चित्रण लेखक ने यहां पर किया। लेखक आगे चलकर लिखते हैं, आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है। महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिसमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं। अपुष्पा फलवंतो ये देवदारू चुक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। तो क्या हुआ? ये सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। देवदारू को इसी से क्या लेना देना? वह तो वैसा जैसा है वैसा बना हुआ है। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काठ कहो, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो। नाम में क्या धरा है? मुमकिन है इसका पुराना नाम देवदारू हो, देवता का तरु नहीं, देवता भी
और तरु भी। देव होकर वह छंद है, तरु होकर अर्थ है। छंद समष्टि व्यापिनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यक्तिगत प्राण वेग का नाम है। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। जहां बैठकर लिख रहा हूं, वहां से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा दिख रही है। सोपान यानी एक श्रृंखला दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है, लेखक लिखते हैं। वृक्ष और भी हैं, लोगों के नाम भी बताए हैं, पर सब छिप गए हैं। दिखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्षों की फुगनी पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फुगनियों पर ही लेटता हुआ हजारों फीट नीचे जा सकता हूं अनायास। पर ऐसा लगता ही भर। भगवान न करे कोई यानी सचमुच लुढ़का दे, हड्डी फसली चूर हो जाएगी। जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लगने में बहुत सी बातें लगती है, इसलिए कहता हूँ कि लगना अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई लगता है, सो मन का विकल्प है। अर्थ जगत की स्पृहा मात्र है, छंद है। दोनों में कहीं ताल तुक मिल जाता है तो काम की बात होती है, नहीं मिलता ये देख ये खेद की बात है। ताल तुक मिलना अर्थ है, न मिलना अनर्थ है। कितना सुंदर विषय प्रतिपादन, विषय वस्तु का विस्तार देवदारू इस शीर्षक के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर किया है। ये क्या है? तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता है। मजेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। अलग अर्थात न लगे, लगता है पर नहीं लगता। ये भी कोई तुक की बात हुई? तुक की बात तब होती है जब लगना अलग लगना न होता। इसलिए कहता हूं कि तुक अर्थ में होता है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया था, उसे क्या लगा था कह नहीं सकता। बात औरों को भी कमो बेश लगी होगी, तभी सबने मान लिया है। जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को न लगे तो अनर्थ। यह संसार का नियम है। जो सबको लगे वह अर्थ, जो एक को लगे वह अनर्थ। यानी मानिए कि एकाध वस्तु को, ये बोतल है, सब इसका अर्थ उसी रूप में लेंगे और कुछ लोग इसका अर्थ अलग रूप में लेंगे। इसके अंदर क्या है उसके आधार पर भी इसका अर्थ बदल जाएगा। ये जल, पानी की बोतल, तो उसी प्रकार से मित्रों, लगना अलगना, लगना अर्थ, एक को लगना अनर्थ। इस प्रकार की से देखिए, यानी लेखक आगे चलकर बताते हैं हमें, अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथक्त्व बुद्धि का नाम दिया है और भी समझा कर कहा है कि यह अलगाव मैं परू
है, अहंकार है। इधर कवि लोग हैं कि उन्हें हमेशा कुछ देख कर कुछ न कुछ लगता ही रहता है। खुलेआम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों कहते हो बाबा कि मुझे ऐसा लग रहा है? दुनिया की ओर भी देखो, उन्हें क्या लगता है ये भी सोचो। वो तुम्हें पागल कहेंगे, पागल को भी तो कुछ न कुछ लगता ही रहता है। मगर दुनिया को देखता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं। कवि को जो कुछ लगता है उसके लिए वाह वाह कह के उसे सिर उठा लेती है और कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ही बौरी बिरह बस के बौरो सब गांव। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की बात याद आ गई थी। बात इतनी ही थी कि कोई विरह की मारी स्त्री कह रही है कि मैं पागल हो गई हूँ या सारा गांव पागल हो गया है। हो ही बौरी विरह बस के बौरो सब गांव। क्या मैं अकेली पागल हो गई हूँ या सारा गांव पागल हो गया? क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं? कहा जानी ये कहत है ससी ही शीत कर नाव। विरही की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है। जो सबको ठंडा लग रहा है उसे वह तहाक मान रही है। सब लोग शीतल की धूप में यानी प्रकाश को शीतल कहते हैं, चांद की प्रकाश को। लेकिन एकमात्र एक स्त्री है कि वो उससे उसको दाहा मिल रही है, तपन हो रहा, तो लोग उसे क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। पागलपन ही तो है वो, लेकिन उसको दाहा क्यों हो रही है? विरह के कारण। मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। हाय हाय कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। हृदय के भीतर जलने वाली विराग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। ये भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। अर्थात विरहिणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगना लगता है। बात उलटकर कही जाए तो इस प्रकार होगी, जिसका लगना सबको लगे वही कवि है, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है। कवि जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे और औरों को नहीं, वह पागल है। समझ में आया? जिसका लगना सबको लगे वह कवि है। कवि जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को नहीं लगे, वह पागल है। लगने लगने में भी भेद है। जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को ही लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है, अनर्थ वैयक्तिक होता है। मगर देवदारू का नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भगवान, भूत को भगाने वाले भगवान जिसे ओझा कहा जाता है, जैसे कि भूत भगाने वाला व्यक्ति पंडित जिसे कहा जाता है, वगैरह वगैरह, और बहुत से नाम होते हैं उसके लिए। मराठी में उसे मांत्रिक कहा जाता है। तो ऐसे हर गांव में होते हैं। मैंने अपने गांव के एक महान ओझा यानी उस मांत्रिक को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। पर गांव में जो
भूत लगते हैं, मैंने देखा है। भूत भगाने वाले पंडित को भी देखा है। भूत भी लगता है, सब लगा लगी वहम की बात हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग उसे वास्तव मानते हैं, वो हम नहीं। और इसके बारे में महाकवि बिहारी ने भी एक बात कही थी, लगा लगी लोयन करे, नाहक मन बंधी जाए। अर्थात नाहक अर्थात बेमतलब, निरर्थक, ऐसा ही है। वो हमको यदि आप वास्तविक मानते हैं तो आप माने, जो मानता है वो पागल है, और जो नहीं मानता वो पागल नहीं है। नाहक लगा लगी लोयन करे, नाहक मन बंधी जाए। नाहक मतलब बेमतलब, निरर्थक। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, लेखक भी एक उदाहरण देते हैं। अपने को वह महाविद्वान मानते थे, विद्या उनके मुंह से फचाफच निकला करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे, विद्या के जोर से नहीं, फचाहट के आघात से। प्रतिपक्षी मुंह पहुंचता हुआ भागता था। अगर कुछ कौड़ों का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था। मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्ती हो गई, जब गांव जवार के लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी फचाफच वाणी और भीम काया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हरे नहीं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हरता नहीं, हराया जाता है। पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे, जो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों के ही नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं जानते थे। इतना अहंकार, इतना गर्व पंडित जी के पास था मित्रों, जिसको लेखक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमारे सम्मुख रखते हैं। इसी निबंध के विषय विस्तार को हम अगली कड़ी में विस्तार के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। अपने इन मेरी बातों को सुना, सहा, इसलिए आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इसी निबंध को लेकर पुनः आपसे हम मिलेंगे। धन्यवाद।